हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो ग्राफ जो भी आपके बनेंगे यानी कि आपके जो कार्टेशियन प्लेन में बनेंगे, ये आपका मेनली थर्ड चैप्टर से बिलोंग करेगा आपका। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में जिस तरह से हमने पॉइंट्स को लोकेट किया था, तो अब हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उस लीनियर इक्वेशन के बिहाफ में हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे और उन पॉइंट्स को हम उस कार्टेशियन प्लेन में आपका प्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे और उसकी हेल्प से फिर हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये बहुत मेन सेक्शन है, बिकॉज क्लास 10th में भी सेम आपका एज इट इज़ यूज़ होना है। आपका यहाँ पे जस्ट वन यूज़ होना है, यानी कि आपको यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी तो आपको उसके बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लास 10th में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी और उन 2 लीनियर इक्वेशंस के बिहाफ में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये पार्ट आपके क्लास 10th के पर्पस के लिए भी बहुत मेन है, दैट्स वाई आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके मेन जो सॉल्यूशन है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ओके, तो लेट ax plus by plus c equals 0 be any linear equation where a comma b comma c are real number and a comma b does not equal 0। तो does not equal 0 मीन्स ये कभी आपके जो यानी कि जो x और y के कोफिशिएंट है ये आपके यहाँ पे क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। वैसे इस कंडीशन को अगर हम रेस्ट भी कर दे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये ABC रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके बिहाफ में, इसके इक्वेशन में फर्स्ट बोल देते हैं, इसके बिहाफ में आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज मेन आएंगी। ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आपने जिस तरह से अभी तक पॉइंट्स आपको गिवन थे एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने वो पुट की और आपका आंसर 0 आ जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो पॉइंट, यानी कि जो आप ग्राफ बनाएंगे आप, उसका हर एक पॉइंट आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, यानी कि आपका फर्स्ट में क्या कह रहा था, आपके फर्स्ट में ये कह रहा था कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आप जो भी पॉइंट सपोज 2,3 फाइंड आउट कर रहे हैं, 3,8 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई करता है, वो उस लाइन में एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा कोई पॉइंट जो उस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करके लाइन बनाइए या आप लाइन के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, दोनों के दोनों थ्रू आपका वो सॉल्यूशन होगा। ओके, दैट मीन्स ये एक ही बात है और एक दूसरे को कन्वर्स फॉर्म पे लिखा गया है। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट और ऐड करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट आपका एवरी पॉइंट विच नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स आपने कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जिस तरह से अभी हम करेंगे, अभी हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका इससे मैच करेंगे। ठीक है, ओके, तो वहां पे आपका क्या होगा कि एवरी पॉइंट विच नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी कि आपने एक लाइन ड्रॉ की और उसके अलावा जितने बाकी पॉइंट हैं वो आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर आपका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि आप जिसे बोलते हैं कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वो एक्चुअली है क्या चीज। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्टली आपके 2 वेरिएबल इक्वेशन होनी चाहिए, देन represented geometrically by a line whose points make up the collection of the solution of the equation। That means उस लाइन में आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो उस गिवन इक्वेशन के क्या है, आपके सॉल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन है। एक्चुअली हम इस पे बेस पहले एक क्वेश्चन करते हैं और देन उसके बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको डायरेक्टली समझ में शायद उतना नहीं आ रहा होगा। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं और देन उसके बिहाफ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल 4 एंड सेकेंड है आपका 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जब भी आपको किसी एक फॉर्म पे दिया हो, ठीक है,
तो आप ये याद रखिए कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी कि x और y दोनों में से जिसका कोफिशिएंट 1 हो, आप उसके इक्वल बाकी फंक्शंस को रखेंगे। अगर दोनों के इक्वल नहीं आते हैं देन फिर आपको अपने हिसाब से करना होगा, ठीक है। उस तरह के भी हम क्वेश्चंस करेंगे इन फ्यूचर। फर्स्टली यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 4, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसके बिहाफ में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आपके लिए 2 सॉल्यूशंस इनफ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, दोनों के दोनों लीनियर हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो पुट x इक्वल 0, तो आपने x इक्वल 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए y इक्वल 4 माइनस 0, दैट इज 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, 0 एंड 4, एंड सेकेंड आपके पास पुट x इक्वल 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो ये आ गया सेकंड 1,3, ठीक है। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर इनको लोकेट करते हैं। तो देन आप पॉइंट्स को लोकेट कीजिए। तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा O, ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट से 1 2, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपकी, 4 5 6 7 and 8. This one is x and this one is x dash, this one is y and this one is y dash, ठीक है। ये आपका आ गया +1 2 3 4 5 and 6, ये आ गया -1 -2 -1 and -2। तो जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो आप एक बात को बहुत ध्यान दीजिए, क्या आपकी x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है। यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू 1 गई है एंड y की मैक्सिमम वैल्यू 4 गई है। तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स आपके ग्राफ में प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज आप ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले आपका वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 बट y कोऑर्डिनेट क्या हो, 4 हो। तो जब भी बात आप x कोऑर्डिनेट के 0 की करेंगे, तो हमने पहले भी ये बात की है, दैट मींस आप y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे ही आप बात कर रहे हैं किसकी, 0 x एक्सिस में एंड y एक्सिस 4, तो दैट मींस आप बात कर रहे हैं y एक्सिस, यानी कि x0, तो ये पॉइंट हो गया आपका ये, ओके। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है वो ध्यान दीजिए, यहां पे आपके पास x इक्वल 1 है बट y इक्वल 3 है। तो x एक्सिस में आप 1 पॉइंट पे चलिए, यह है आपका वो पॉइंट, ठीक है। एंड y एक्सिस में आपका कौन सा पॉइंट, 3। तो आप नॉर्मली यहां से 3 सेंटीमीटर अबव चलिए, बिकॉज हम लोगों ने जो यूनिट्स यूज किए हैं वो सिंपली आपके ये यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये आया आपके पास, ठीक है। तो ये लाइन आप यहां पे लाइन भी लिख देंगे आपकी, ये x प्लस वाई इक्वल 4, ठीक है। और ये पॉइंट है आपके पास 0,4 और ये पॉइंट है आपके पास 1,3। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें देखते हैं, हम क्या बोल रहे थे कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट लाइज ऑन द लाइन, ओके। दैट मीन्स अब सपोज हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए सपोज हम चेक करते हैं, यहां पे आप x इक्वल ले लीजिए 2, तो यहां से y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या 2,2 पॉइंट आपके इस कोऑर्डिनेट में फॉलो हो रहा है, चलिए ये देखते हैं। ये देखिए आपको पॉइंट ये आया और देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉन कीजिए, यहां से भी ड्रॉन कीजिए, तो दैट मीन्स वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। दैट मीन्स क्या, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, आपने कोऑर्डिनेट निकाली है क्या, 2,2। तो जैसे ही आपने 2,2 पॉइंट निकाला, वो आपने
इस ग्राफ में देखने की कोशिश की या इस लाइन में देखने की कोशिश की, वो पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट L, M। तो सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं। तो सपोज x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 4 इक्वल 0। तो दैट मीन्स सेकंड भी इसका सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे ही आप कोई आउटसाइडर पॉइंट लेके देख लीजिए, जैसे सपोज 1,0 है, तो 1,0 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बात समझ में आई आपके कि ऐसी लीनियर इक्वेशन आपकी ज्योमेट्रिकल लाइन वो होगी, वो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स होगा जो कि आपकी गिवन इक्वेशन का क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जिसका कोफिशिएंट क्या हो 1, तो यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई आप y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल 3 माइनस 2x से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे सबसे पहले आपका काम है, आपने एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं x एंड y, ठीक है। चलिए इस बार हम 3 ब्लॉक रख लेते हैं, 2 ब्लॉक्स हमारे सॉल्यूशन के लिए एंड लास्ट ब्लॉक जिसके थ्रू हम सेटिस्फाई करवाएंगे कि जो गिवन कंडीशंस हमने लिखी हुई थी कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ओके, तो चलिए आप देख लीजिए। सबसे पहले आप रख लीजिए x की वैल्यू, बिकॉज आपने y को x के फॉर्म पे लिखा है, तो आप x की वैल्यूज को चेंज करेंगे और y के फॉर्म पे आ जाएंगे। तो पुट x इक्वल 0, तो यहां से कितना आ जाएगा, y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, दैट इज y इक्वल 3। तो x की वैल्यू 0 बट y की वैल्यू 3। ओके, सेकेंड पुट x इक्वल 1, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, y इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1। दैट मीन्स 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप कोई भी सॉल्यूशन निकालने के बाद यहां पे भी देख सकते हैं, देखिए 1,1 यहां पे पुट कीजिए, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ऑब्वियसली आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर आई का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में 0 बट वाई एक्सिस में 3, तो दैट मीन्स ये पॉइंट किस में लाई करेगा, आपका वाई एक्सिस में, बिकॉज यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0। तो चलिए फर्स्ट आपका ये आ गया, ठीक है। सेकंड यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 1,1। तो जब भी आपने 1,1 लिखना है तो आपने एक्स एक्सिस में 1 गए एंड देन वाई पे 1। तो देखिए यहां से भी अगर आप जाएं तो आप एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, और हाँ आप लोग जब ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर को यूज कीजिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इजीली आ जाए, ठीक है। तो यानी कि ये आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो चलिए अब एक पॉइंट देखते हैं हम लोग, -1 पे हम मार्क करते हैं और -1 से देखते हैं कि हम ये कहां पे जा रहे हैं। तो हम कहीं 5 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने सिंपली -1 लिया, आप -2 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 पे मेरे को क्या मिल रहा है, -1,5। तो चलिए देखते हैं जो आपका गिवन क्वेश्चन है क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो हम LHS लेके चलते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस 5 माइनस 3, तो यहां से कितना आ गया, -2 प्लस 5 माइनस 3, ये आ गया आपका 0, और यही आपको चाहिए था। तो दैट मीन्स आपका एक और सॉल्यूशन -1,5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी सॉल्यूशंस भी इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कीजिए, और उससे एक्स्ट्रा भी अगर आपको मिलते हैं तो उन पॉइंट्स को भी देखिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। तो यहां पे आपको ये कोऑर्डिनेट यानी कि 0,3 दिए हुए हैं,
या 1,1 आप -1,5 जो भी आप बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और इसके थ्रू आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सरप्राइज ये है यहाँ पे कि यहाँ अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके थ्रू आपकी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास करती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली आपको एक रफ पार्ट लेना होगा और एक मेन सॉल्यूशन पार्ट। तो चलिए हम इसके रफ पार्ट पे बात करते हैं पहले। तो रफ पार्ट इसका जनरली एक बहुत मेन पार्ट है, ठीक है। तो आपको 2,14 यानी कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, सपोज इस फॉर्म पे हमने रख लिया 2 and 14, ठीक है। इनके कोफिशिएंट आप कुछ भी रखिए, सपोज इनके कोफिशिएंट में फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 रख लेता हूं एंड सेकंड का कोफिशिएंट में -2 रख लेता हूं। तो यहां से आपके पास कितना आया 2 - 28, ये आपके पास कितना आ गया माइनस का 26, ठीक है। तो आपने क्या किया 2,14 इसके सॉल्यूशन है। तो जैसे ही आपके पास क्या आया 2 and 14 आपके सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो 2 and 14 को आपने क्या करना है, इनको x एंड y के रिप्लेस पे रख देना है और एज इट इज 1 इधर आ गया आपका और -2 अपने प्लेस पे आ गया। तो डायरेक्टली आपके पास कितना आ गया 1 माइनस, दैट मीन्स x - 2y इक्वल -26, ठीक है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली ये 2 and 14 को किससे रिप्लेस कर दिया x एंड y से। आप ये 1 और -2 को चेंज भी कर सकते हैं। तो सपोज इसकी जगह पे मैं ले लेता हूं 3 × 2 प्लस, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर नहीं लेते हैं, सपोज इसकी पोजीशन पे ले लेते हैं 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 14 20, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कितना आएगा 3 x के रिप्लेस में, मैंने बोला है 2 के रिप्लेस में आपको क्या लिखना है x प्लस 1 × y दैट इज 20। तो यहां से कितना आ गया 3x प्लस y इक्वल 20। तो ये आपके 2 सॉल्यूशंस हैं और आप चाहें तो ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आप यहां पे जैसे मैंने 3 and 1 रखा, आप इसकी जगह पे सपोज 5 और यहां पे आप -3 रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। ओके, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। ओके, तो समझ में आया आपके कि इस तरह के पॉइंट्स में आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।